टेकीलाइट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये आज की जो कक्षा है वो संस्कृति और शिक्षा के अधिकार पर होगी। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का ये जो अधिकार है इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में रखा गया है। इन दो अनुच्छेदों में संस्कृति और शिक्षा के अधिकार का आपको विस्तृत रूप देखने को मिलेगा। देखिए, अनुच्छेद 29 पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 29 क्या कहते हैं? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कहता है अनुच्छेद 29। याद रखिए, सबसे पहले इस पे बात आ रहा है क्या? अल्पसंख्यक का। तो अल्पसंख्यक आखिर कौन होंगे? तो जनसंख्या का एक ऐसा समूह जिसकी संख्या किसी राज्य में 10% से कम है, उस जनसंख्या के समूह को अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा जाएगा। मान लीजिए हमारे राज्य में बहुत सारी, ठीक है, अलग अलग प्रकार की जनसंख्या है, जैसे कि क्या? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये सभी क्या है? अलग अलग, ठीक है, वर्ग की जनसंख्या है। तो इनमें से किसी वर्ग की, किसी एक वर्ग की, दो वर्ग की, तीन वर्ग की, कितने भी वर्ग की जनसंख्या यदि 10% से कम है, उस जनसंख्या को अल्पसंख्यक समूह में शामिल किया जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ क्या? सिख हो गए, मुस्लिम हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, ये सभी किसमें आते हैं? अल्पसंख्यक वर्ग की श्रेणी में आते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकों के हितों का क्या करना है? संरक्षण। क्यों इनके हितों का संरक्षण करना है दोस्तों? क्योंकि वैसे इनकी जनसंख्या कम है, और अगर हम इसे संरक्षण नहीं देंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। तो इनको विलुप्त होने से बचाने के लिए ही इनको क्या दिया जाता है दोस्तों? संरक्षण दिया जाता है। क्योंकि हमारा जो भारत है वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, इसी के तहत इनको क्या दिया जाता है? संरक्षण दिया जाता है। आगे क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसमें यह कहता है अल्पसंख्यकों की भाषा, इनकी बोली, इनकी लिपि और इनकी संस्कृति को दोस्तों क्या करा जाएगा? संरक्षण करा जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? भाषा, बोली, लिपि और संस्कृति को क्या किया जाएगा? संरक्षित किया जाएगा अल्पसंख्यक वर्गों की। जैसे कि दोस्तों अल्पसंख्यक में मान लो सिख क्या है? छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक है ना? ये सिखों की भाषा क्या है? पंजाबी। सिखों की भाषा कौन सी है? पंजाबी। सिखों की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। इसको क्या किया जाएगा दोस्तों? संरक्षित किया जाएगा। जैसे कि हमारा जो हिंदू है, हिंदुओं की भाषा क्या है? हिंदी है। हिंदुओं की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। समझ में आ रहा है दोस्तों? यदि हिंदू कम है किसी जगह पे, जैसे कि आप पूर्वोत्तर राज्यों में जाएंगे दोस्तों, तो वहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में सिख अल्पसंख्यक है, वैसे ही पूर्वोत्तर राज्य में, ठीक है, नागालैंड, असम, मिजोरम में क्या? हिंदू अल्पसंख्यक है। तो वहां पे हिंदू की क्या? भाषा, लिपि, बोली और संस्कृति को क्या किया जाएगा? सुरक्षित किया जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? सुरक्षित क्यों किया जा रहा है दोस्तों? क्योंकि वो उनकी संस्कृति को बचाना चाह रहे हैं। कौन बचाना चाह रहे हैं? भारत सरकार। क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम, परिवार कल्याण की बात करते हैं, विश्व कल्याण की बात करते हैं, इसीलिए हम सभी की संस्कृतियों को बचा करके रखना चाहते हैं। इसी क्रम में अल्पसंख्यकों के हितों की क्या रक्षा की जाएगी? उनकी भाषा, बोली, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित किया जाएगा दोस्तों। और एक बात और बताता है 29 में, अनुच्छेद 29 का बताता है अल्पसंख्यक वर्गों को दोस्तों धर्म, जाति, भाषा, बोली, क्या? अल्पसंख्यक वर्गों को धर्म, जाति, भाषा और बोली के आधार पर किसी धार्मिक संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकेगा। यह कहता है अनुच्छेद 29 का। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अरबी बोलता है या पंजाबी बोलता है
उन सभी व्यक्तियों को उसके भाषा या लिपि के आधार पर किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता दोस्तों। ऐसा कहता है आपका अनुच्छेद 29। मतलब कि हमारा टेकलेट इंस्टीट्यूशन रायपुर है, टेकलेट इंस्टीट्यूशन रायपुर में अगर कोई जैन व्यक्ति आ गया है ना, और वो भी दिगंबर का, ठीक है, जो दिगंबर जैन को फॉलो करता है वो अगर आ गया, ठीक है, तो आप सभी को पता है जो जैन धर्म के दिगंबर श्रेणी को फॉलो करते हैं वो नग्न रहते हैं दोस्तों। तो अगर वो आ गया तो उसको मैं तो मना नहीं कर सकता कि मेरी क्लास में मत आओ या फिर टेकलाइट इंस्टीट्यूशन रायपुर में मत आओ, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे ऊपर क्या होगी, कानूनी कार्यवाही। लेकिन वो खुद क्या हो जाएगा दोस्तों, खुद, ठीक है, उसको अच्छा नहीं लगेगा कि 4 लोग उसको देखेंगे और हंसेंगे। समझ में आ रहा है ना। लेकिन हम किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, भाषा या बोली के आधार पर किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोक सकेंगे, यह कहता है अनुच्छेद 29 का। तो 2 बातों की चर्चा करेगा, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, इसमें अल्पसंख्यकों की भाषा, बोली, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित किया जाएगा दोस्तों। और इसके अलावा 29 का बताएगा किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को उसके धर्म, जाति, भाषा, बोली के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकेगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अनुच्छेद 29 ही बताएगा आपको, अनुच्छेद 29 ही बताएगा कि, अनुच्छेद 29 ही आपको एक बात और बताएगा दोस्तों, ये कि अल्पसंख्यक वर्गों को अल्पसंख्यक वर्गों को आरक्षण भी दिया जाएगा। कहां? शैक्षणिक संस्थान में। आप सभी को पता है कि सीट डिसाइड रहता है कि इतने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना। जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, तो स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो, तो उच्च लेवल का जब पीएचडी करते हो तब, है ना। तो 29 ही बताता है आपको अल्पसंख्यक वर्गों को क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। कहां पे मिलेगा? शैक्षणिक संस्थान में। समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में चलते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 30 आपको क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों को अपना शिक्षण संस्थान खोलने और संचालित करने का अधिकार होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। अल्पसंख्यक जो वर्ग होंगे उनको अपना शिक्षण संस्थान खोलने और उसे संचालित करने का क्या होगा? अधिकार होगा। इससे पहले मैंने कहा है अनुच्छेद 29 में कि कोई भी जाति, धर्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति को किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। लेकिन यार अगर कोई जैन धर्म के, ठीक है, क्या दिगंबर शाखा का व्यक्ति सामान्य से अगर टेकेलाइट में आ गया, जहां पर सभी विद्यार्थी अपने फुल शर्ट, फुल पैंट पहने हुए हैं, वो उसमें क्या हो जाएगा? अलग, और बच्चे उसको देख के हंसेंगे, है ना। तो वो 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, देख के परेशान हो जाएगा, उनको खुद परेशान हो जाएगा। हम उसको मना नहीं करेंगे, वो खुद परेशान हो जाएगा। और खुद जब परेशान हो जाएगा दोस्तों तो वो आना बंद कर देगा। तो इससे क्या होगा? उसकी पढ़ाई बाधित हो जाएगी, वो पढ़ नहीं पाएगा बेचारा। इसी चीज से बचने के लिए ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपना शिक्षण संस्थान खोलने और उसे संचालित करने का क्या होगा? अधिकार होगा। तो जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने लिए, जैसे जैन धर्म के लिए अपना शिक्षण संस्थान खोले रहेगा, ठीक है। तो जो दिगंबर शाखा का व्यक्ति है सब उसमें आएंगे, ठीक है, बिना कपड़ों के, तो वो भी उसमें जाएगा, तो उसमें उसको रहने में कोई परेशानी नहीं होगी, अन्य लोगों के साथ वो घुल मिल के पढ़ाई कर सकेगा। इसीलिए दोस्तों क्या कहा गया है? अल्पसंख्यक वर्गों को अपना शिक्षण संस्थान खोलने और संचालित करने का अधिकार होगा। इसमें क्या आता है? मुस्लिमों के लिए मदरसा, है ना दोस्तों। मदरसा मतलब अगर आपको अरबी, उर्दू की शिक्षा लेनी है तो आपको कहां लेना है? मदरसा में। अगर आप, ठीक है, सामान्य से किसी सरकारी स्कूल में चले जाओगे, वहां पे आपको अरबी और उर्दू की तो शिक्षा मिलेगी नहीं,
लेकिन अगर सरकारी स्कूल में अरबी और उर्दू की शिक्षा अगर आपको नहीं मिल रही है तो जो मुस्लिम वर्ग है वो इस शिक्षा से क्या हो जाएगा, वंचित हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। लेकिन हमको किसी चीज़ को विलुप्त होने नहीं देना है, तो इसको विलुप्त होने से बचाने के लिए मुस्लिम वर्ग को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने लिए क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। तो मुस्लिम क्या खोलेंगे, अपना मदरसा, और मदरसा में सब बच्चे जाएंगे, ठीक है। जो मुस्लिम बच्चे हैं वहाँ पे अरबी और उर्दू की शिक्षा वो ले सकेंगे। अगली बात अनुच्छेद 30 इसी में कहता है, क्या क्या कहता है इसमें दोस्तों, इसमें कहता है कि इन संस्थानों को जिसको अल्पसंख्यक वर्गों ने खोला है उनको सरकारी सहायता प्राप्त होगा। ऐसे संस्थान जो अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा संचालित किया जा रहा है, ठीक है, किसी विशेष वर्ग के लिए, जैसे कि मैंने कहा क्या मुस्लिमों के लिए क्या है, मदरसा, अरबी उर्दू की शिक्षा इसमें मिल रही है, तो मदरसा को फंड करेगा स्टेट गवर्नमेंट। किसी भी जाति अथवा भाषा के आधार पर, ठीक है, फंड देने के लिए, पैसा देने के लिए वो भेदभाव नहीं कर सकेगा। समझ में आ रहा है। तो राज्य सरकार सभी क्या मदरसों को, सभी हिंदू विश्वविद्यालयों को, सभी संस्कृत विश्वविद्यालयों को, ठीक है, संस्कृत कॉलेजों को, संस्कृत स्कूलों को क्या देगा, क्या देगा दोस्तों, फंड देगा, पैसा देगा। और पैसा देने में भाषा के आधार पर वो भेदभाव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा करता है। तो यह है अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक वर्गों को अपना शिक्षण संस्थान खोलने और उसे संचालित करने का अधिकार है। तो अल्पसंख्यक वर्ग अपना मदरसा खोलेंगे, अपना संस्कृत कॉलेज खोलेंगे, अपना हिंदू कॉलेज खोलेंगे और उसे संचालित करेंगे, और सरकार इन संस्थानों को क्या देगा, फंड देगा। ये कहता है आपका अनुच्छेद 30। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं अनुच्छेद 31 पर।